Hello students, welcome back to my channel, and today we'll understand that what is inflation and what are the types of inflation. Basically demand pull inflation and cost push inflation. Inflation क्या होता है बहुत ब्रीफ में आपको बता देती हूँ. That when there is too much demand in the market and corresponding to which there is no supply, prices tend to increase at a very higher level. इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट में इन्फ्लेशन है. जैसे इन केस टमाटोज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन टमाटोज़ की सप्लाई मार्केट में नहीं हो रही है, तो आपको पता है कि उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, जब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मार्केट में भाई इन्फ्लेशन है. ठीक है, जब हर चीज़ के प्राइस हमको बहुत ज़्यादा बढ़े हुए दाम पे मिलने लगे तो हम कह सकते हैं मार्केट में इन्फ्लेशन है. इन्फ्लेशन के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, इन्फ्लेशन के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी. पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ये हैं कि भाई एज अ बिजनेसमैन आई विल इन्जॉय मोर बिकॉज आई विल गेट द प्रॉफिट्स मोर. If I am the businessman, I was selling any commodity for 5 rupees, but now at the time of inflation, I'll able to sell this commodity at 25 rupees. So obviously, I'll enjoy during inflation. But if we'll talk about the negative effects of inflation, so salaried income groups are basically and very adversely affected because उनकी सैलरी उस रेशियो से नहीं बढ़ती है जिस रेशियो से इन्फ्लेशन बढ़ता है या प्राइस राइज आते हैं मार्केट में. ठीक है, इफ़ आई विल गो टू माई एम्प्लॉयर एंड आई विल से that please increase my salary because of inflation, as there are too many high prices are rising in the economy because of inflation, so he will not increase my salary, he will say obviously left the job. ठीक है, leave my job and go away. There are many people like you who is willing to work at the prevailing wage salary rate और wage rate. ठीक है, वो कहेंगे आप एक काम करो, जॉब छोड़ के चले जाओ, आपकी जगह मुझे बहुत मिल जाएंगे जो आपकी सैलरी पे काम कर सकते हैं. दूसरा, इट एडवर्सली अफेक्ट्स पुअर इनकम, पुअर पीपल. ठीक है, गरीब लोग बहुत ज़्यादा. जो चीज़ हमको 25 रुपीज़ में मिल सकती है वो 40 रुपीज़ में मिल रही, तो कहीं ना कहीं ये पुअर पर्सनस के लिए बहुत ज़्यादा गलत है. अब हम लोग एक बात और कि अगर इन्फ्लेशन हमारा क्रीपिंग का मतलब अगर हमारा इन्फ्लेशन रेंज करता है 2 to 2.5% के बीच में, तो ये सही है बिकॉज इट शोज़ आर इकोनॉमी इज़ मूविंग. बट इफ़ वील टॉक अबाउट हाइपर इन्फ्लेशन, तो अगर इन्फ्लेशन कोई भी चीज़ हमको 20 रुपीज़ में मिल सकती है लेकिन वो 200 रुपीज़ में मिल रही है, तो दिस मीन्स इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन है. ठीक है, अब हम लोग कह सकते हैं कि 2 टाइप्स के इन्फ्लेशन होते हैं. पहले है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि यही जब मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ जाते हैं. जब प्राइस बढ़ जाएंगे किसकी वजह से, कि डिमांड ज़्यादा है, तो हो जाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ठीक है बेटा, ये बहुत सिंपल है. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इससे थोड़ा सा ट्रिकी है. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, जैसे कोई भी कमोडिटी हम 10 रुपीज़ में बना रहे हैं, ठीक है, उसको 12 में सेल कर रहे हैं 2 रुपीज़ प्रॉफिट पे. ध्यान से समझना, कोई भी कमोडिटी 10 रुपीज़ में बन रही है, 2 रुपये प्रॉफिट लगा के हम उसको 12 रुपये में बेच रहे हैं. लेकिन अब 4 factors of production are always needed for the production of the commodity: land, labor, capital and entrepreneur. अगर हमारे जो लेबर हैं वो बोल रहे हैं हम 100 रुपये दिन का लेते हैं, अब से हम क्या लेंगे 200 रुपीज़ दिन का लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बात समझना कि आपकी कॉस्टिंग में वो पैसे ऐड होंगे. ठीक है, लेबर में क्या होगा, लेबर जो आपको 100 रुपये का मिलता था वो आपको 200 रुपये का मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट में ऐड होगा. जब ऐड होगा तो आपकी कमोडिटी महंगे में बनेगी, जब महंगे में बनेगी तो महंगे में बिकेगी, तो यानी कि प्राइस राइज हो गए. अब कोई कमोडिटी 10 रुपये में बन रही थी, 2 रुपये प्रॉफिट लगा के हम उसे 12 रुपये में बेच रहे थे, क्योंकि हमारा लेबर अब 100 रुपये दिन की जगह 200 रुपये दिन का वेज रेट लेता है, तो मेरी कमोडिटी अब 12 की बन रही है तो हम उसे 15 में बेच रहे हैं. यानी कि डिमांड कहीं भी नहीं बढ़ी है, हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, इस वजह से मार्केट में प्राइस हाई हो गया है. इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. जब ये वेजेस की वजह से होता है तो हम लोग इसे बोलते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन. जब प्रॉफिट की वजह से होता है, जैसे हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया, पहले हम 10 रुपीज़ की कमोडिटी कोई भी बनाते थे, 2 रुपये प्रॉफिट में ऐड करके उसको 12 रुपये की बेचते थे, लेकिन अब कोई कमोडिटी में हम प्रॉफिट ही 5 रुपये ले रहे हैं. ठीक है, पहले हम 2 रुपये प्रॉफिट लेते थे, अब हमने सोचा है कि 10 रुपये की कमोडिटी बन रही है, अब हम 5 रुपये प्रॉफिट लेंगे और उसे 17 रुपये में बेचेंगे. तो ये हमारा जो प्राइस बढ़ा है ये मेरे प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ करने की वजह से बढ़ा है. कहीं पे भी मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ी है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन, बिकॉज कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट हमने बढ़ाया है, इस वजह से प्राइस बढ़े हैं. तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है. डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है डिमांड बढ़ गई मार्केट में, सप्लाई नहीं बढ़ी है तो इन्फ्लेशन हो जाएगा. ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब व्हेन देयर इज़ एन इंक्रीज इन द
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो हमारा जो कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग आगे इन्फ्लेशन के जो भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं मैंने वो भी आपको बताया, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के भी कई सारे तरीके होते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो फॉलो करता है, क्वालिटेटिव मेथड्स फॉलो करता है। ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कौन कौन से मेथड सेंट्रल बैंक फॉलो करता है, लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि आपके किन किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस आती रहेगी और हम आपको एक छोटे छोटे टॉपिक्स में समझाते ही रहेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड इन केस ऑफ एनी डाउट just ask in the comment section. I'll definitely reply if I can. Okay students, thank you for today. Thank you for attending the session.